गाइस। तो अभी जिम जाने का टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहीं से रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दिया है। और अभी बाय द वे शाम हो रही है, तो मेरे को लगा दिन में मैं व्लॉग बना नहीं पाया था क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो हाँ, मेरे को लगा अभी से शुरू करते हैं व्लॉग। तो पहले मैं जूते पहन लूँ बस, फिर मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगा। Hi guys, welcome back to my channel. My name is Ashish. I run this online thrift store and sell vintage clothes for the living. And you already know me. और आज का ब्लॉग मैं बना नहीं पाया था क्योंकि दिन से मैं बहुत बिजी था, और अभी मैं जिम जा रहा हूँ, तो अभी थोड़ा सा मैं फ्री हूँ 1-1.5 घंटे के लिए। तो मेरे को लगा कि सेकंड वीडियो क्या होनी चाहिए। आई गेस मुझे अपना रूम टूर देना चाहिए, जो आपको शायद देखना पसंद आए। तो यस, अभी के लिए मैं आपको अपना रूम टूर देता हूँ। मैं दिख भी रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं इस भंडार से, लीवाइस का। तो जैसे कि आपको पता है मेरा थ्रिफ्ट स्टोर है, तो और मैं लीवाइस सेल करता यूजुअली अपने थ्रिफ्ट स्टोर में, क्योंकि मैंने अपने पेज को नीश कर लिया था कि बहुत ज़्यादा अगर आप सोर्स करते हो, फिर उसके बाद हर तरह के प्रोडक्ट आप रखते हो अपने पेज पे, तो आपका पेज उस तरह से चलता नहीं है। इतना मैंने ऑब्जर्व किया अपने पेज को रन करते हुए। तो रिसेंटली मेरे पास लीवाइस का बहुत स्टॉक आया था, तो उसके बाद से 1.5 साल हो गए मेरे को लीवाइस सेल करते हुए। तो अपने पेज में मैं सिर्फ लीवाइस और बॉटम सेल करता हूँ। तो हाँ, ये पूरा स्टॉक है जो 1.5 हफ्ते पहले आया था, जो आधा सेल हो चुका है। और सेम इसी बंडल में से मेरे रिटेल के भी है जो मैं पेज पे डालता हूँ, और मेरे होलसेल के लिए भी है। और ये सारा सेल करने के लिए मेरे को लग जाएगा मे बी 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता मे बी। और अभी नेक्स्ट वीक मेरा न्यू स्टॉक भी आने वाला है, तो मेरे को जल्दी से निकालना पड़ेगा स्टॉक को। कल के शूट के लिए मैंने कुछ जैकेट सोर्स करी थी 4 दिन पहले। तो हाँ, वो ये सारी जैकेट है जो मेरे को शूट करनी है नेक्स्ट डे। तो ये सारी जैकेट है, ये वाली। आज मेरे को टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं बहुत बिजी था, तो इसका शूट मैं कर ही नहीं पाया। तो हाँ, कल मेरे को इन सब का शूट करना है। और भाई बहुत सही सही जैकेट है मेरे पास, ये वाली। कभी कभी ये थ्रिफ्ट स्टोर होने का मतलब ऐसा होता है कि मन नहीं करता सेल करने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि लगता है कि सब रख लो, और सब रख के मेरे वार्डरोब, ये तो आपको जो 2 वार्डरोब दिख रहे हैं, पूरे भरे पड़े हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा लगाता हूँ मैं यहाँ पे, 1 सेकंड मैं फिक्स कर देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। अब मैं दिखाता हूँ अपना वार्डरोब। नीचे वाले तो आप ध्यान मत दीजिए, नीचे वाले थोड़े वैसे वाले हैं कि जो मैं यूजुअली नहीं पहनता। ऊपर वाले मैं डेली पहनता हूँ कि जिम के लिए कहीं बाहर जाना है। थोड़ा बिखरा हुआ है, हाँ ये ऐसा बिखरा रहता है यूजुअली अगर आप डेली यूज पे पहनते हो तो। फोकस इधर जो मैंने रिसेंटली सोर्स करी थी, और ये वाली ये है MLB की मर्चेंडाइज। तो मैंने अपने लिए रख ली वाली क्योंकि ये बहुत सही लग रही थी। और ये है पर्क्स ऑफ बीइंग अ थ्रिफ्ट स्टोर ओनर, कि आपको कपड़ों की कभी कमी नहीं होने वाली। कि आप जब भी आप सोर्स करोगे अपने लिए कपड़े मिल ही जाएंगे। नीचे पड़े हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत सही चीज़। कारहाट की डक जैकेट, जिसका प्राइस है मे बी 24,000, और मैंने परचेज करी है सिर्फ 999 पे, वो भी थ्रिफ्ट स्टोर से। क्योंकि मैं बाद में कभी मेरे को पैसे की कमी होगी तो मैं सेल कर दूँगा। यस, पहन के दिखाऊँ। ये मैंने मंगाई थी, थ्रिफ्ट स्टोर है। अब वो थ्रिफ्ट स्टोर नहीं है, अब वो यार वो क्लोथिंग ब्रांड बन गया है। आई गेस मैंने सुपर विंटेज से मंगाई थी, क्योंकि सुपर विंटेज पहले थ्रिफ्ट स्टोर रन करता था, तो शायद उसकी कलेक्शन में थी ये वाली जैकेट। तो उसने शायद सेल पे डाली थी बहुत सारी चीज़ें, तो उस टाइम पे मैंने सेल पे जैकेट ले ली थी। तो उस टाइम पे बहुत हाइप थी जैकेट की। तो हाँ, मैंने परचेज कर ली उस टाइम पे 999, और उस टाइम पे पैसे थे भी नहीं उस टाइम। और थोड़ी सी फटी हुई है मगर ठीक है, थोड़ा कूल लगता है फटा हुआ हल्का सा। मैंने ये खरीदी थी लास्ट विंटर में, जो मैं पहन ही नहीं पाया उसके बाद। तो हाँ, शायद मैं इस विंटर पहनूंगा। यार मैंने वॉश भी नहीं कराई शायद। सही है, कल को मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको रीसेल कर दूंगा। और रीसेल करने में क्योंकि मेरे पास थोड़े क्लाइंट्स हैं जो रीसेल वैल्यूज की अच्छी प्रोवाइड कर देंगे,
मैंने तो ट्रिपल नाइन में ख़रीदी है, मगर इसको मैं करूँगा 24,000 में। हाँ, ऊपर नीचे शायद अगर हो सके डिस्काउंट पे या जो भी है मैं सेल कर दूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास ऑलरेडी ये 3 है, मेरे पास एक पिंक, एक मेरे पास पिंक कलर है, मेरे पास बेज कलर है, मेरे पास ब्राउन कलर है, मेरे पास ये क्या नाम है ग्रेइश, थोड़ा सैंडी ग्रेइश कलर है ये वाला, मगर ठीक है। और हाँ, ये सारे मेरा कलेक्शन है। अब मैं दिखा दूँ आपको दूसरा कबर्ड। एक सेकंड, यहाँ पे बैग पड़ा हुआ है, एक सेकंड। इसमें सारे मेरे विंटर से कपड़े हैं, सारे के सारे। भाई देखो यार कितने ज़्यादा हो गए हैं, अलमारी खुल भी नहीं रही है। अगर ये गिरा भाई सच्ची में पूरा बिखर जाएगा, पूरा का पूरा। और ये पूरा भरा पड़ा है भाई विंटर कलेक्शन से, जो मैं ये मेरा पर्सनल यूज़ है भाई। ये मैं पर्सनल यूज़ के लिए पहनता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको बाद में सेल करूँगा, मैं बिल्कुल सेल नहीं करने वाला इसको। मगर हाँ, ये सारे मेरे खुद के कलेक्शंस हैं। इसमें आपको दिखेगी ये वाली नॉर्थ फेस है, ब्लैक वाली, येलो वाली नॉर्थ फेस। और कैसे दिखाऊँ, ये तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रखा है। इस वाले पैकेट में भी है दो एक शायद मेरी नॉर्थ फेस है ब्लू वाली, और एक है रीबॉक की पफर जैकेट जो बहुत रेयर है, मे बी मिड 80s की है वो, तो मैंने सेल नहीं करी, वो ने अपने लिए रख ली। मैं चाहता था कि मैं आपसे शेयर करूँ कि थ्रिफ्ट स्टोर वाले कैसे कपड़े रखते हैं, पहनते हैं, और उनके पास कैसा कलेक्शन होता है। कभी बाद में मैं पूरा दिखा दूंगा आपको कि मेरे पास कौन कौन से कपड़े हैं, बाद में चौथे पाँचवें ब्लॉग में मे बी। तो हाँ, ये सारा पूरा मेरा वार्डरोब है, अगर गिरा ये वार्डरोब। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा वॉल, ये देखो, ये है मेरा पूरा वॉल जो पूरा भरा पड़ा है। ये वाला वॉल हमने पेंट करवाया था। देखो पहले बाकी दीवारें देखो, बाकी दीवारें पीली है, मगर क्या बोलते हैं सिर्फ ये वाली वाइट है। तो मैंने और मेरे भाई ने डिसाइड किया था कि हम ना इसको वाइट करा लेते हैं, क्योंकि हम यूजुअली छत पे शूट करते हैं धूप में अच्छी लाइटिंग के साथ। मगर बहुत टाइम तक छत पे इतनी गर्मी पड़ रही थी कि मैं मेरा भाई शूट ही नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा कि भाई हम मेरे रूम को, ये खिड़की है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपर एक खिड़की है, तो यहाँ से बहुत अच्छी सनलाइट आती है। तो हमको लगा कि एक काम करते हैं, हम यहीं पे शूट का स्पेस बना लेते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे और फ़ोन हीट ना हो, क्योंकि आईफोन हीट कर जाता है। ये आईफोन हीट करता है, हम शूट ही नहीं कर पाते। तो हमको लगा कि ये वॉल को वाइट करवा लेते हैं, फिर हम यहाँ पे शूट करेंगे। हमने वॉल को वाइट करवा लिया। इतना घटिया शूट आया कि हमको मन भी नहीं करा उसके बाद शूट करने का। तो उसके बाद मैं बोला चलो ठीक है भाई, पैसे गए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। मगर हाँ, पता लग गया कि यहाँ पे शूट करना बेकार है। प्रॉपर सनलाइट में ही शूट कर सकते हैं। अगर आपका थ्रिफ्ट स्टोर है, स्टार्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ प्रॉपर सनलाइट में ही शूट करो, जहाँ पे थोड़ा छाँव हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रॉपर शूट होता है। तो हाँ, यहाँ पे ये मेरा है प्रॉपर वॉल, जहाँ पे मैं थोड़ा लिखता हूँ जो भी मेरा नेक्स्ट डे का काम होता है। ये मेरा स्केटबोर्ड है, ये मेरे शूज़ का कलेक्शन है, वो सेम पॉपुलर कारहार्ट जैकेट जो मैंने अपने फर्स्ट डील बनाई थी तो मैंने डाली थी। ये जो लिखा हुआ है, ये मेरी सारी स्ट्रैटेजीज, कंटेंट, और जो मुझे बिज़नेस करना था, और जो भी, ये सारा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मेरे को नेक्स्ट डे याद रहे और मैं डेली देखता रहूँ। बहुत जल्दी ना इतना हौच पौच, इतना सारा काम होता है ना, आप भूल जाते हो कि आपको नेक्स्ट डे करना भी क्या है। तो नेक्स्ट डे के लिए मैं इस पर लिख देता हूँ सब कुछ। मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलता, क्योंकि नहीं, बिना प्लानिंग के यार आप सिर्फ अपना टाइम और एफर्ट वेस्ट करोगे। अगर आपका थ्रिफ्ट स्टोर है, जो भी है, कोई भी बिजनेस रन कर रहे हो अगर आप, तो हाँ, मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ कंटेंट, अब तो मैं कंटेंट में भी आ गई, तो मैं डेली ब्लॉग भी कर रहा हूँ। तो मैं मैंने यहाँ पे बहुत पहले 4 महीने पहले मैं लिख दिया था कि भाई मैं कंटेंट बनाऊंगा। मुझे पता नहीं था कि मैं कंटेंट कौन सा बनाऊंगा, कि किस तरह से कंटेंट बनाऊंगा। तो फर्स्ट टाइम पे मैंने जब कंटेंट बनाया था तो मैंने रील से स्टार्ट किया था। जब मैंने रील बना ली है, रील बनाने के बाद मुझे पता लगा भाई रील बनाना बहुत हार्ड है, बहुत एडिटिंग, बहुत टाइम लगता है उसमें, बहुत आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है टाइम। तो वो करने के लिए भाई आपको थोड़ा लगता है, फ्री का टाइम लगता है। तो मेरे पास फ्री का टाइम था नहीं, तो मेरे को लगा डेली ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, जिससे आप और मैं डेली कनेक्ट भी कर पाएंगे, आप मेरी लाइफ को जान पाओगे। तो हाँ, ये सारे प्लान्स हैं। तो मैंने लिखा था, इस पर लिखा हुआ भी हुआ है मैंने, रील प्लस शॉर्ट्स, यूट्यूब, फिर कंटेंट वॉन्टेंट जो भी है, मैं सब कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे। मगर आप मत पढ़ो, आप शूट, कल मेरा शूट भी है जैकेट का, जो मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली जैकेट शूट भी है। और हाँ, ये है मेरा विश्राम कक्ष। मेरे पास बेड नहीं है, आई एम टू पुअर। तो हाँ यार, उस टाइम पे हमारे पास जब नए शिफ्ट हुए थे यहाँ पे इस वाले घर में, तो हमारे पास एक ही बेड था। तो मेरा वाला बेड दूसरे वाले कमरे में, मेरी मम्मी वाले कमरे में। तो हाँ, मैंने नॉर्मल गद्दे बिछा लिए, मैंने क्या फ़र्क पड़ता है, लौंडे हैं, ऐसे सोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ,
यही काम था। आज का व्लॉग मैंने जितना बना पाया मैं बना लिया। अब डेली व्लॉग ऐसे ही रहेगा। मैं भाई परेशान हो गया हूँ एडिटिंग से, मोस्टली रील से। भाई मैं परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि मैं रील में बनाने बैठूँ तो मैं थ्रिफ्ट स्टोर कौन रन करेगा, मेरे बिजनेस प्लान्स कौन एग्जीक्यूट करेगा। इंडिया पोस्ट जाना है पार्सल शिप करने, तो अभी मैं कुछ पार्सल बनाऊंगा। तो अभी मैं अपने भाई के घर पे हूँ, क्योंकि उसको भी कुछ पार्सल शिप करने हैं इंडिया पोस्ट से। तो मैं नीचे आ गया पैकिंग करने। तो हाँ, अभी मैं कुछ पार्सल बनाऊंगा। अब ये कौन सी, ये मेरे को बताइए, ये क्या सीन है इसका? कर दिया रिकॉर्ड। कर दिया रिकॉर्ड, और क्या, तो डाल भी दूंगा। अपने पेज का नाम शाउट आउट दे दे भाई, अपने पेज का दे दे। मैं ही हूं, दोनों पेज हमारी। सबसे अच्छा नाम क्या, कौन से पेज का तो नाम लगता है सबसे अच्छा? यूनिक और सबसे अच्छा। बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। बता दो सबसे अच्छा पूरे थ्रिफ्ट कम्युनिटी में सबसे अच्छा नाम, जो सुन के अच्छा लगे कि भाई ये पेज का नाम मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। अगर इसका नाम होता तो मेरा नाम ये होता। उसने मतलब ब्लॉक मार रखा भाई। एक नाम था, हाँ मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। तो दिल्ली का एक बंदा था, वो मेरे को मिला। तो उस टाइम पे तो मैं नया ही था, और मेरे को बात भी करना नहीं आती थी इतनी अच्छी तरीके से बिजनेस पर्पस से। मेरे को पानीपत में काफ़ी लोग पहले से ही जानते हैं, क्योंकि मैं जाता रहता था। तो जैसे मतलब कि मैं काफ़ी पेजेस को उस टाइम पे सप्लाई कर रहा था होलसेल में। तो सीन क्या हुआ ना, उनमें से एक पेज था दिल्ली का, नाम नहीं लूँगा। वो बंदा ने मेरे को, जैसे मतलब मैंने उसे माल वाल दिखाया कि भाई ऐसे कारहट वारहट है अपने पास, वो दोस्ती यारी करने लग गया मेरे से। और फिर मेरे को अपने घर बुला लिया, रोहिणी सेक्टर 26। मैं भी चला गया, क्योंकि मेरा मतलब वहीं घूमने के पर्पज से मैं भी चला गया। अब वहाँ वो बंदा मेरे से दोस्ती कर लेता है, पूछता है कहाँ से लाता है। 2-3 बार पूछता तो मैं 2-3 बार तो नहीं बताता। तीसरी चौथी बार में मेरे मुँह से निकल गया, भाई पानीपत से लेके आता हूँ। उसने फिर मेरे से यही पूछ लिया पानीपत जाते कैसे, मैंने ये भी बता दिया पानीपत कैसे जाते। ठीक है, रजनीश नाम है उस बंदे का। उस बंदे ने ना मेरे से पूछा भाई जाते कैसे हैं, ये भी बता दे। तो मैंने उसे बता दिया। अब मैं उस टाइम पे इतना चालाक बंदा नहीं था कि किसी को घुमा फिरा के फंसा दूं कि अरे भाई ऐसा है वैसा है। ठीक है, जैसे जैसे वो मेरे पे प्रेशर डालता गया, मैं धीरे धीरे मतलब थोड़ा मना कर रहा हूँ, और उसे एकदम से उसे बता दे रहा हूँ। मैंने बताया भाई ट्रेन से जाते हैं। फिर उसने पूछा ट्रेन, फिर बंदा ट्रेन से पानीपत के स्टेशन पहुंच गया। अब उसे ये नहीं पता कि पैंटे कहाँ मिलती है। तो वहां जाके ना मेरे को कॉल कर रहा है कि स्टेशन पे कि भाई अब यहाँ से आगे कैसे जाऊँ। भाई वहीं पे पूछ ले, कहीं कोई बता देगा। अब वो उसे कोई और बंदा मतलब रिक्शे वाला कहीं और ले गया होगा। तो फिर उसका 2-3 बार कॉल आया। फिर मैंने कहा यार ये बंदा भटकता रहेगा, मैं इसको बता देता हूँ। माल वाल भी छाट लिया उसने। अब वो बंदा मेरे को कुछ दिन बाद फिर मिलता है। तो इस बार मतलब कि मैं उससे पूछता हूँ कि भाई मेरे को थोड़ा टी शर्ट का बता दे, कोई तरह जानकार हो तो। क्योंकि वो मेरे को बोलता भी रहता था कि भाई मेरे पास टी शर्ट के बनते हैं। जैसे ही मैंने उससे ये पूछा ना, तो वो बंदे ने मतलब कि साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं अपने बंदों से तेरी वो क्यों कराऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर भी मैं यारी दोस्ती बना के रखी मैंने, क्योंकि मेरे अंदर उस टाइम पे इतना वो नहीं था, सीधा था। अगर उस टाइम पे अगर मेरे से कोई 2 बातें प्यार से बोल देगा ना, मैं उसको पूरा बिजनेस मॉडल समझा के आ जाऊंगा। ऐसे करके फिर उसने सारा पता कर लिया। फिर एक दिन ऐसी कुछ बात हुई, तो उसने ना कुछ बात बोली हुई कि मेरे को, और फिर एकदम से मतलब चौड़ में मेरे को बोलता है कि पानीपत के बारे में तो मैंने बताया था। तो मैंने कहा अरे भाई तू वही बंदा है जो वहां जा करके भटक रहा था, तेरे को गोदाम वाले बंदे बता भी नहीं देते कैसे माल लेते, उसके बाद भी स्टिल तू माल लेके आता था, तेरा माल नहीं निकलता था। और जब उसका माल नहीं निकलता था तो वो 2 पेजेस थे, एक मेरे से और एक म्यूटेड विंटेज से, कॉल पे बात करता था, पूछता था, टिप्स लेता था कि भाई कैसे बेचूं, क्या करूं, बताओ मेरे को। तो ऐसे बंदे भी होते हैं जो मतलब ज़्यादा तेजी दिखाते हैं। आज उसकी तेजी ऐसी है कि बेचारा का पेज ही बैठ गया। कितने भी आप स्मार्ट हो, आप कितने भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, ट्रिक ही पूरी अलग है पेज चलाने की।
कि आप व्यूज़ कहाँ से लाओगे, आप सेल्स कहाँ से लाओगे। एक दो बार सेल कर सकते हो, हर बार सेल नहीं कर सकते। जब भी मेरा पेज जो रेट्रो थ्रिफ्ट्स है वो नीश पेज है, सिर्फ लीवाइस या डेनिम्स बॉटम्स में सेल करती है। आप कंटेंट भी शूट कर रहे हो, और इससे पहले जो मैंने रील्स बनाई थी वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड थी। वो तो चलो मैंने आज तक कभी कंटेंट बनाया ही नहीं था, और जब मैंने फर्स्ट टाइम कंटेंट बनाया तो वो अच्छा ही बनाया। बहुत बहुत लो कंटेंट होता है, वो कम से कम 100 रीलों के बाद उनको समझ आता कि व्यूज ऐसे आते हैं, फॉलोवर्स ऐसे आते हैं। मेरे को थोड़ा सा पता था कि हाँ कंटेंट बनता कैसे है। और जो मैं स्टार्टिंग से बचपन से ही फैशन में था, तो थ्रिफ्टिंग मेरे लिए फर्स्ट और लास्ट चॉइस थी जिसमें मैं कुछ कर पाऊंगा। और जो थ्रिफ्टिंग में आप बहुत टाइम से करते हुए आए हो, मैं थ्रिफ्टिंग बहुत टाइम से करता हुआ आया हूँ, तो मुझे पता है कि थ्रिफ्टिंग होती कैसे है। अभी जो नए नए बच्चे थ्रिफ्टिंग में आ रहे हैं कंटेंट कंज्यूम करके या रीलें देख के, वो आते हैं 2-3 महीने 4 महीने का शौक होगा, बहुत मोटा लॉस करके जाएंगे और कभी नहीं आएंगे। और ये सच्चाई है। ऐसा नहीं कि आप आओगे, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, आपने 5 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आप 5 लाख रुपए कमा के जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बहुत मोटे मोटे लॉस भी होते हैं। बहुत लोगों के लाखों रुपए भी फंसे पड़े हैं सिर्फ इन्वेंट्री में, और वो भी बहुत बड़े बड़े पेज है, बहुत इन्वेंट्री फंसी पड़ी है। बीच में बूम आया था कारहाट जैकेट का, डक जैकेट का, डेट्रॉइट जैकेट का, और एम्ब्रॉयडरी डेनिम्स का, और कौन सा जेनको का ये ट्रेंड आया था बहुत ज़्यादा, और सबने इतनी ज़्यादा हायर एंड में पे करके वेंडरों से उन्हें परचेज कर लिया। अब इन दी एंड क्या हो रहा है, लेके बैठे हुए सारे के सारे सब अपने वार्डरोब में सजा के बैठे हो कारहाट की जैकेटें। ये कलेक्टेबल्स है, मैं कलेक्ट करूंगा, फिर उसको बाद में हायर एंड प्राइस में मैं सेल करूंगा। नहीं बिक रहा भाई, नहीं बिक रहा। स्मार्टनेस भी एक हद तक करो, मगर ठीक है आप ट्राई हार्ड कर सकते हो हर चीज के लिए, मगर ट्राई हार्ड किया। मगर बीच में जेनको का जब बूम आया था, सब कुछ जेनको 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 बोल रहे थे। उस टाइम पे जो प्राइस थे जेनको के, एक एक पैंट सिर्फ वेंडरों से 10-10 हजार, 15-15 हजार की वो सेल कर रहे थे। अगर 15 हजार की चीज आप कुछ खरीदते हो एज अ थ्रिफ्ट स्टोर ओनर, आप कितने की सेल कर पाओगे? कोई कस्टमर, कोई कंज्यूमर, कोई भी भाई 15 हजार की पैंट कोई लेगा ही नहीं भाई। बहुत बड़े बड़े ब्रांड चार्ज नहीं कर पा रहे, बहुत बड़े बड़े होम ग्रोन इंडियन ब्रांड चार्ज नहीं कर पा रहे, तो आप कहाँ से कर लोगे यार? जो राइट बायर कहाँ से लाओगे? एक बार आएगा, 2 बार आएगा, और अगर आप किसी को दोगे भी, वो नहीं, इतनी पैंटे कोई नहीं पहनता। अगर जेनको, हर किसी के वार्डरोब में सिर्फ एक जेनको होती है, एक एड हार्डी होती है, 2 कारहाट की जैकेट होगी और डबल नहीं 2-3 होगी, बस। इसके अलावा कोई परचेज नहीं करता। चाबी कौन है भाई तू? पूरा वो कर दिया भाई, घूम दिया। चेंज हो गया, ठंडों का मौसम गया। सर्दी लगी पड़ी है, यही तो खतरनाक मौसम है स्टार्टिंग वाला। फिर भी सैंडो वैंडो पहन रहा है। ये तो खतरनाक मौसम है बेटे। हाँ, वहाँ गया है पोस्ट ऑफिस। मैं आपको दिखाता हूँ पोस्ट ऑफिस में कैसे वर्क होता है। ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन शिप तो हो गया, और अब इंडिया पोस्ट के सारे पार्सल हमारे शिप हो गए हैं। अब क्या काम है? ओ हाँ, शूट कर रहे हैं यार। ये मेरे को तो आलस आता है भाई शूट करने में, सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा आलस। तो मैंने इंडिया पोस्ट के सारे पार्सल तो शिप कर दिए है, और आज है मेरा शूट का भी डे। तो रिसेंटली मैंने कुछ आर्टिकल सोर्स करे थे, तो उन्हीं का शूट रह रहा था। तो लगे यार मैं आपको अपना शूट का स्पेस भी दिखा दूंगा, यहाँ पे मैं शूट करता हूँ। तो हाँ, पहले शूट की स्पेस में जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या शूट करने वाला हूँ।
तो ये सारे पीसीस थे जो मेरे को अभी शूट कर रहे हैं, जो मैंने कम से कम ये 1-2 महीने पहले सोर्स करी थी। ये है बाथिंग ए, जो मैंने ड्रॉप नहीं करी थी, मैंने स्टोरी डाली थी मगर मैं ड्रॉप कर नहीं पाया था क्योंकि मेरे को टाइम मिला नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें इसमें, ये वाली ग्रे हुडी है और चैम्पियन की हुडी है। हाँ, तो ये बास्केटबॉल जैकेट है और ये कुछ है स्वेट पैंट्स, ये रेड स्वेट शर्ट, कोलंबिया जैकेट, बॉम्बर जैकेट। और ये बॉम्बर जैकेट बहुत रेयर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली बॉम्बर जैकेट मैंने सोचा था कि मैं अपने लिए रख लूँ मगर नहीं यार, मेरे को लगा नहीं, मैं इस अच्छे में डाल देता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी जैकेट्स हैं। हाँ, तो ये सारी पिक्स है जो मुझे आज हाथ के हाथ शूट कर रही है क्योंकि उसके बाद मुझे टाइम मिलेगा नहीं। तो हाँ, मैं आपके साथ साथ शूट भी करूँगा, आपको शूट की स्पेस भी दिखा दूँगा और मैं शूट कैसे करता हूँ, कहाँ करता हूँ वो भी दिखा दूँगा। हेलो बोल दे कैमरे, हेलो बोल दे कैमरे। हाथ में लग हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो बोल कैमरे में, हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो बोल। राम राम भाई। राम राम भाई सारे ने। आज है हमारा 75 हार्ड का डे। इतने बड़े पेज को तू हेलो नहीं बोलेगा हैं, इतनी सारी जनता को तो हेलो नहीं बोलेगा। तो यार है, अभी तो सब्सक्राइबर एक भी नहीं है। ओए, सोने जगह ये हैं, सोने जगह ये यहाँ सो रहा है, बड़ा आलसी यार। तो ये है मेरी शूट की स्पेस। यार कपड़े के सुखा रखे किसी ने यहाँ पे, शिट भाई। ये हमने खुद से पेंट करवाया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अब तो और बेकार हो गया बारिश की वजह से। तो हाँ, तो पहले ये क्लीन करना पड़ता है फ्लोर, फिर उसके बाद ये वाला स्पेस जहाँ पे अभी सनलाइट है तो मैं यूजुअली यूज़ नहीं करता। अगर टाइमिंग है 11 से लेकर 4 बजे तक तो मैं शूट नहीं करता, शूट उस जगह पे नहीं करता, मैं यहाँ पे करता हूँ। एक और स्पेस है वो छत पे है जो भी मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि वो सनलाइट बहुत डायरेक्ट है, तो वो यूज़ मैं यूजुअली करता नहीं हूँ। मैंने बेसिकली रेंट इसलिए किया था ताकि यहाँ पे शूट हो पाए, मगर हाँ भाई छत देखो, लेट्स गो भाई। गंदी हो रखी है क्योंकि अभी रिसेंटली टंकी साफ़ हुई है, तो फ्लोर पूरा गंदा है यहाँ का। मैं करता क्या हूँ कि शूट करने के बाद अपने बैकग्राउंड को वाइट कर देता हूँ ताकि मेरा ड्रॉप हमेशा क्लीन दिखे और हमेशा सेम रहे, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपकी लाइटिंग अच्छी नहीं होती है और शूट्स अच्छे नहीं आते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अपने बैकग्राउंड को वाइट करके फिर ड्रॉप करूँ। अरे ये तो मेरी है, ये स्टोन आइलैंड कहाँ उठा रहा तू? और किसकी है ये? देख, ये मेरी तो है। What are you doing? हट, पूछो कहाँ है ये आजकल, क्यों ड्रॉप नहीं करता, क्यों सारा माल किसी और के पेज पे डलता है इसका, पूछो उससे। अच्छा वाला मेरा है हमेशा, सारे अच्छे शूट मेरे होते हैं, सारे घटिया शूट इसके होते हैं। जो अनसोल्ड है इसके शूट है, जो सारे सोल्ड है मेरे शूट है। फोन में चला, ये ले इसको रिकॉर्ड कर, इसको। मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ? मैं ट्राइपॉड लगाऊंगा, कहाँ पे लगाऊं, कौन सा एंगल बेस्ट है। क्या बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत है। तेरी तेरी हो जाएगी, तूने बता दी कौन बना इसमें। बास्केटबॉल वाला बंदा है दोस्तों, आप भी देख लो क्या बना पड़ा है, गंजा बना पड़ा है। इसको पता होगा तो ये ले जाएगा। माइकल जॉर्डन हैं? कौन बनाई है? देख ले, वो दे क्या हिंट दे। मेरे को तो ज्यादा दे हिंट? बास्केटबॉल। हिंट देते ही तो तू ले ले फिर फ्री में। तो थोड़ा तो हिंट दे। इतना तो मैं नहीं दे सकता भाई, समझ ले। अबे कितने ही भाई,
नो, पैसों की बात नहीं है भाई, ये मान ले ये किसी के पास नहीं होगी पूरे पालम विहार में, जो जहाँ पे हम रहते हैं, मैं कहता हूँ पूरे गुड़गांव में नहीं होगी। मैं अभी ये एक वाली। हफ्ते, मैं एक हफ्ते बस कल परसों का टाइम दे, देख सेम सेम भाई जैसे तू तू कह रहा है, मेरे पे नहीं तो- नहीं तू जैसे बोल रहा है ना, ये तो मेरे पास इससे भी नहीं, बहुत- बढ़िया हो सकती है, हाँ। बढ़िया हो सकती है, ये तो नहीं सकती। हाँ तो क्या हुआ भाई, हर किसी का हर चीज थोड़ी ना हो सकती तो वही बता रहा हूँ कि रेयरनेस क्या होती है कि आपके पास सिर्फ ये और एक ही है हर जगह पे। अगर तो YouTube पे फेमस हो जाए कि 1 मिलियन व्यूज, फेमस एकदम फेमस वाला फेमस, ठीक है, ब्रांड्स आ रही है पागल उतरा कि अब भाई ओल्ड सोल प्लीज आप मेरे को डेट्स दो, स्पॉन्सरशिप हमें करनी है आपके साथ भाई। भाई। तू ऐसे आजू बाजू लोगों को मुंह लगाएगा? सबसे पहले तेरे को भगाऊंगा, सबसे पहले इसे भगाऊंगा, डंडा दे के रखेगा। भाई डंडा दे के रखा है तो लाइफ में कुछ हो रहा है। खुद मजे करता है, 2-2 बजे तक सोएगा, मजे करेगा, जिम जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ आजा जिम, तू भी आजा, तू बता दो उनको कि तू कैसा फील करेगा, तेरे लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तू क्या क्या अवॉइड करेगा और क्या क्या तू इंक्लूड करेगा अपनी लाइफ में। हाँ फेमस। चल ठीक है, 10 लाख आ गए यूट्यूब, एक ब्रांड प्रमोशन आया, 10 लाख रुपए आ गए, ठीक है, और फिर खर्च करने ही करने हैं, हाँ खर्च करने ही करने हैं। तो अपनी यूटिलिटीज वाली चीजें बता कि किस चीज पे यूज करेगा, क्या अगर तू ले लेगा कि हाँ वो ये चाहिए, मतलब ये चाहिए। कि जरूरत या फिर ना, अरे अपनी- उड़ाना है, उड़ाना हाँ, है। ठीक है। दो आए थे तो तूने आईफोन ले लिया, काम की चीज थी, ठीक है, शूट के लिए 10 आ गए। 2.5-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा। अरे इन्वेस्ट नहीं, उड़ाने, इन्वेस्ट पूरे नहीं, उड़ाने। हाँ उड़ाने, मतलब उड़ाने में ही इन्वेस्ट करूंगा, ये नहीं। उड़ाने में इन्वेस्ट कर। कहने का मतलब है कि मतलब कि जो इस घर में अभी हम रहते हैं ना, वो छोटा पड़ता है, तो मतलब कि और रेंटेड भी है। हाँ रेंटेड भी है, साल भर का रेंट पूरा भर के, ठीक है, बढ़िया तरीके से उसमें रहेंगे, और उसके बाद जो बचेंगे है ना, तो 7.5 लाख बचे, तो 7.5 लाख रुपए में मैं करूँगा एक बाइक खरीदूंगा, जो कि है इससे थोड़ी गांड फट रही है इसके सामने बोलने में, बस ZX 650, हालांकि वो है तो 7,77,000 की, बट कौन सी बाइक, कौन सी बाइक? ZX 650। चल ना, तूने बोला ना उड़ाने को, तो मैं उड़ाऊंगा ही। ये देख ना, तो उड़ाने में बोलता, फिर देख भी रहा है, तो उड़ाने मत दे। नहीं उड़ा। नहीं, जब तू बोल रहा है उड़ाने को, तो उस उड़ाने बाइक में, दे। उस बाइक में तू ही उड़ेगा। कितने की आती है वो बाइक? 7 लाख। बाइक लेकिन आती है। मैं वो न्यू नहीं खरीदूंगा, सेकंड हैंड न्यू क्यों लेना, जब मुझे पता है मेरे को पैसा बनाना है। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ बिजनेसमैन जो अपना क्या बोलते हैं लाइबिलिटीज में पैसा सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, इधर आना, कैमरे पे आना, भाग रहा है इधर उधर। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बोले तो भाई मेरा है, फिर उसके बाद 1 साल तक बढ़िया तरीके से चाट पकौड़ी खानी है। तो देखो फेम की मेरे को टेंशन है नहीं, इससे खुद ही बोलते हैं 10 लाख व्यूज आ गए हैं, ब्रांड डील से, तो तुम्हें इन्फ्लुएंसर तो ऑलरेडी है, तो मैं क्यों उस चीज़ के लिए वो करूँ, खर्च करने को प्योर खर्च करना। मेरे को बहुत मन है व्लॉग करने का, अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करने का, जो भी मैं कर रहा हूँ, थ्रिफ्टिंग, व्लॉगिंग, कंटेंट, तो मुझे बस शोकेस करना है। ऐसा नहीं कि मुझे फेमस होने का करना है, कि मेरा पर्पस फेमस होने का भी नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि जो भी मैं लाइफ में कर रहा हूँ उसको डॉक्यूमेंट करता हुआ चलूँ, जो भी सुबह से लेकर शाम तक। अभी मेरी जर्नी जस्ट स्टार्ट हुई है। 30 मिनट का व्लॉग है मेरा, मैंने एडिट किया था भाई। मेरे को ना कम से कम उसको रिपीट पे देखना, VN पे मैं एडिट करता हूँ अपने फ़ोन पे, मेरे पास लैपटॉप नहीं तो मैं प्रॉपर फ़ोन पे एडिट करता हूँ अपने आईफोन पे। भाई मेरे को 2.5 घंटे लग गए सिर्फ एडिट करने में प्रॉपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।